है तो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो अगर वो कहते हैं आप कर्ज़ा नहीं पे कर सकते तो आपकी जो बेटी है आप उसके साथ हमारी शादी कर दे, तो मैं नहीं चाहती कि उनके साथ मेरी शादी हो, तो मैं इसलिए मतलब कि कहती हूँ कि कोई अच्छा सा हो जो मेरी मदद कर सके। सही है, सही है जी। नाजरीन, ये जो वीडियो है ख़ुसूसी तौर पे मदद के लिए मैं बना रहा हूँ। और 3 4 5, ये मेरी बहन, ये आपकी हेल्प है, कबूल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है गरीब फैमिली तक पहुंचना, गरीब लोगों के पास जाना, और आज इसी तरीके के साथ इस एक फैमिली के पास आज मैं पहुंचा हूं। लाहौर से सहीवाल का मैंने सफ़र किया है और ये जो फैमिली है नहायत ही गरीब है, बेबस है। और इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो फ्रूट वाली रेढ़ी लगाते थे, फल वाला जिसे ठेला कहते हैं और रेढ़ी कहते हैं। तो वो रेढ़ी लगाते हुए एक तो सर्दी की वजह से बीमार भी हो गई हैं, तो अब इनके वाले साहब बेरोज़गार भी हैं, काफ़ी परेशान हैं। और ये जो बहन साहबा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, ये रात के टाइम ये अंडे उबाइल करके तो ये सेल करती हैं, यानी कि एग रात को सेल करती हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि क्या इनकी परेशानी है, किन किन मुश्किलात का ये सामना कर रही हैं और कैसे ये ज़िंदगी का जो वक्त है वो गुज़ार रही हैं। और आपको पता है वैसे भी हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए घर का सिलसिला चलाना, घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर जिनका रेंट का घर हो, किराए का मकान हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश होती है उनके लिए घर मैनेज करना, घर चलाना। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या इनकी एज है, क्या इनकी परेशानी है, और कब से ये अंडे सेल करती हैं, और कब से इनके वाले साहब जो हैं बीमार हुए हैं और बेरोज़गार भी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं मेरी बहन? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप अपना नेम बताएं। फ़ातिमा। फ़ातिमा। फ़ातिमा, मुझे बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? मेरी 20 साल एज है। 20 साल आपकी एज है। और ये भी बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? मेरी तलीम मैट्रिक है। मैट्रिक आपने किया हुआ है, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप जद्दी पुश्ती सहीवाल के रहने वाले हैं? जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप घर के कितने मेंबर हैं? हम लोग 3 अफराद हैं। 3 अफराद हैं। जी। ठीक है। 3 अफराद में कौन कौन शामिल हैं? अम्मी है, अब्बू है और मैं हूँ। ठीक है, यानी कि आप माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद मोहतरम क्या काम करते हैं? वो पहले फ्रूट वाली फल वाली डेयरी लगाते थे, लेकिन उनकी एजेड मतलब कि एज काफ़ी हो गई है, तो जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है, तो वो अब कुछ भी नहीं करते। तो पहले लगाते थे तो मतलब कि मैनेज हो जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो बीमार हुए हुए, अब वो कुछ भी नहीं करते। सही है, सही है, यानी कि आप घर पे होते हैं। अब घर पे होते हैं। तो उनका कोई इलाज वगैरह करवाया है या करवा रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करवा रहे, इतने हराजात नहीं है कि उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि उन वो काम नहीं करते तो इसलिए। अच्छा, तो आप कब से ये रात के टाइम अंडे सेल करती हैं और क्या इसकी टाइम टेबल है, और किस तरह आप ये मैनेज करती हैं? मैं शाम में जाती हूँ, सुबह टाइम में बच्चों को 3-4 घंटे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर रात को मैं अंडे उबाइल करके बाहर जाती हूँ चौंक में रोड पे सेल करने के लिए। मैं शाम को जाती हूँ, 7 बजे जाती हूँ, 9 बजे तक आ जाती हूँ। यानी कि 7 से 9 बजे तक आप ये 2 घंटे जो है ना अंडे सेल करती हैं। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आप जब जाती होंगी घर से, लोग किस निगाहों से देखती हैं? जब बाहर घूमती होंगी तो लोग ज़ाहिर सी बात है गलत नज़रें तो रखते ही होंगे, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? जी जी, बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। लोग बुरी नज़रों से भी देखते हैं, छेड़ते हैं, टिचकरियाँ करते हैं, कोई नंबर मांगता है, कोई पीछे लग जाता है, तो बस घर के हालात ही ऐसे हैं, मजबूरी की खातिर करना पड़ रहा है, घर का गुजारा नहीं होता। सही है, सही है। तो आपके वालिद साहब जो हैं कब से ये जो है फल वाला काम ये छोड़ा है और कब से बीमार हैं?
उनको तकरीबन 8-9 माह हो गया, उन्होंने काम छोड़ा हुआ है और वो बीमार हुए हुए हैं। तकरीबन 7 से 8 माह हो गया वो बीमार हुए हुए हैं, लेकिन इलाज नहीं करवा पा रहे हम लोग उनका, क्योंकि हमारे इतने मसाइल ही नहीं है कि हम लोग उनका इलाज करवा पाएँ। सही है, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और आप कर्ज़े का भी बता रही थी कि हमने काफ़ी सारा कर्ज़ा उठाया हुआ है, वो किसका कर्ज़ा है और किस तरह उठा के आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? कर्जा भी हमने उठाया हुआ, जहाँ पे पहले पापा फल वाली डेयरी लगाते थे, जिस जगह पे फ्रूट लिखवाते थे, वहाँ पे उन लोगों से जिनका काम था जो देते थे उनको थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपने दोस्तों से कर्जा उठाया हुआ है। वहाँ पे आदमी है उनसे लिया हुआ है, 85,000 रुपये उनका कर्जा है। वो लेके जो ये 7-8 माह बीमार है, उन्होंने काम छोड़ा है, वो ले लेके खाते रहे। तो वो कर्जा है, अब वो कहते हैं हमें पे करो, तो इसलिए मैं तो इतना नहीं करती, मैं इतना थोड़ा सा ही करती हूँ कि बस घर बहुत मुश्किल से चल जाता है, घर भी नहीं चलता। तो रेंट पे हम लोग रहते हैं, रेंट हमारा 15,000 रुपये घर का, बिल वगैरह भी देने होते हैं, तो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो अगर वो कहते हैं आप कर्ज़ा नहीं पे कर सकते तो आपकी जो बेटी है आप उसके साथ हमारी शादी कर दे, तो मैं नहीं चाहती कि उनके साथ मेरी शादी हो, तो मैं इसलिए मतलब कि कहती हूँ कि कोई अच्छा सा हो जो मेरी मदद कर सके। सही है जी। नाजरीन, ये जो वीडियो है ख़ुसूसी तौर पे मदद के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सहीवाल से इनका ताल्लुक़ है और मैं सहीवाल में इस टाइम मौजूद हूँ। और स्पेशली तौर में सख्त सर्दी में धुंध में सफ़र भी किया है। आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है और वैसे भी धुंध काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो है मैं इनके पास पहुँचा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालदा मोहतरमा भी मौजूद हैं घर में? हाँ जी, वालदा भी घर पे ही है। वालदा भी घर पे हैं जी। नाजरीन, वालदा भी इनकी मौजूद हैं और माँ बाप की अकलौती बेटी हैं और वाहिद सहारा हैं अपनी माँ बाप का, अपने माँ बाप का। और बहुत दुख लगता है, यकीन माने। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आपको महीने के कितने पैसों से और कितनी कोई मदद आपको ज़रूरत है? मुझे मैक्सिमम भी चाहिए, मुझे 50,000 की, क्योंकि हमारे घर का जो रेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, 15,000 रुपया। फिर घर का अब्बू की भी मेडिसिन वगैरह लेके आनी होती है, तो अब्बू का ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है, तो अम्मी भी मेरी बीमार ही होती है। तो मैं अकेली हूँ जो सुबह टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, रात टाइम जाती हूँ। मैं इतने नहीं कमाती कि मैं उनका इलाज भी करवाऊँ, घर को भी मैनेज करूँ, इसलिए। अच्छा, ये जो आप रात को अंडे बेचती हैं, उबालती हैं, 2 घंटे बेच के आती हैं, दो हाँ जी। घंटे या 3 घंटे, इनमें से कितनी कोई बचत आपको हो जाती है? कुछ भी नहीं होता, बहुत कम होती है, मतलब कि 1,000 रुपये के भी मैं लूँ तो 1,000 रुपये में से मुझे 700-800 की होती है बस। अच्छा, यानी कि 700-800 रुपया फिर भी बचा लेती हाँ हैं। जी। ठीक है जी। नाजरीन, 700-800 रुपया तकरीबन ये फिर भी इनको बच जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आपका पता है 700-800 का आता क्या है? 650 रुपये का किलो तो घी मिलता है, 1 किलो, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आपको पता है सब्ज़ी, दीगर चीज़ें, दूध जो है खालिस दूध वो मिलता है 250 रुपये का 1 किलो पाकिस्तान के अंदर। और वैसे भी आपको पता है जी, जब बंदा दुकान पे चला जाए ना, जो नहाने वाला साबुन है वो भी 150 तक मिलता है। यानी कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अखराजात हैं। तो 700-800 रुपया तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा मेरी बहन, हमारे काफ़ी सारे हैं मुसलमान बहन भाई जो शादियां करते हैं, शादियों पर काफ़ी सारे जो है ना वो रकम उड़ाते हैं और फजूल ज़ाया कर देते हैं। उनको क्या मैसेज पैगाम देंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि मतलब कि आप गरीब लोगों की मदद किया करें, गरीब लोगों का सहारा बने। गरीब जी लोगों की मदद करेंगे तो वो आपको दुआएं भी देगा। ज़्यादा अगर आप फजूल खर्चियाँ करेंगे तो उसका तो नुकसान ही होता है। गरीब नुकसान है। लोगों की मदद करेंगे वो आपको दुआएं देगा सारी ज़िंदगी भर के लिए। जी जी तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं मतलब कि बाबा भी मेरे काम नहीं करते, अम्मी से भी नहीं होता, मैं अकेली हूँ, तो आप मेरी मदद करें। मदद करें, बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ुसूसी तौर पे हमारे इजाज़ भाई हैं डेनमार्क से, उनसे गुजारिश करता हूँ। और इसी तरीके के साथ इफ्तिखार भाई हैं और ताहिर भाई हैं और दीगर दोस्त हैं मदद करने वाले, जनाब आसिफ भाई हैं सऊदी अरब से। और स्पेशली तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फैमिली है सफ़ेद पोश है, और अब भी इनकी मैं मदद करूँगा, लेकिन वो जो मदद है समझ लें कि कुछ कम है, क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो 5 से 10 हज़ार रुपये की मैंने एक तरतीब बनाई होती है फ़ी फैमिली की मदद करने की। ये मेरी बहन ज़रा कर दिएगा और मैं इनकी अभी करूँगा मदद इंशाल्लाह। 5
5,000 रुपये जो है मैं इनकी अभी मदद करने लगा हूँ। 1 2 3 4 5, ये मेरी बहन, ये आपकी हेल्प है, कबूल फरमाएं। और हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज पैगाम देंगे? मैं देखने वालों को भी यही मैसेज दूंगी, जैसा कि इन्होंने मेरी मदद की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं नेक्स्ट को भी दुआ, आपको भी मैं दुआ दूंगी, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा दे, आपके रिज़्क में इजाफा फरमाए। देखने वालों को भी मैं यही कहूँगी कि आप भी मेरी मदद करें, मेरे कमाने वाला कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी 20 साल वैसे एज हो गई है, और क्या कोई शादी का भी आपने सोचा है, नहीं सोचा? हाँ जी, शादी भी मैं कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे शादीशुदा पहले से हो, बच्चे हो उसके, लेकिन अच्छा हो, लॉयल हो, केयर करने वाला हो, जो मेरा ख्याल रखे, मेरे घर वालों का ख्याल रखे, मुझे सपोर्ट करे, बस मैं और कोई भी नहीं चाहती, मेरी कोई डिमांड नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ अच्छा हो, लॉयल हो, केयर करने वाला हो, ये जो कर्ज़ है मेरे पे ये थोड़ा सा ये उतर जाए, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट हो जाए यानी हाँ कि। जी। जी नाजरीन, इनका कहना यही है कि कर्ज़े का थोड़ा सा मसला है। ज़ाहिर सी बात है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और जो लोग माशाल्लाह खाते पीते हैं, कमाने वाले हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पे आप सबको दावत है, और मैं सभी को दावत भी देता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस बहन साहबा की मदद करें। इनके बूढ़े माँ बाप हैं और बेसहारा हैं, परेशान हैं, और अल्लाह ताला इनके वाले साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और जिनके भी बूढ़े वालदैन हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अल्लाह ताला सभी को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और जिनके फ़ौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और ये मेरे ख़्याल से हर इंसान को, हर मुसलमान को इस तरह की कोशिश और काविश करनी चाहिए कि नेकी वाले काम में हिस्सा लेना चाहिए, नेकी करनी चाहिए। ज़िंदगी का कौन सा पता है कि कौन सी राह पे, कौन से मकाम पे ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जानी है। अल्लाह ताला हम सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और सही मानों में अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस बहन साहिबा की अभी हस्बे ज़रूरत मैंने मदद की है, और आप सब से भी मदद की गुजारिश है। जो भी अहबाब इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इनकी मदद करें। अल्लाह ताला सभी को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, और एक मैसेज मैं देता जाऊँ कि बल्कि मैं अक्सर वीडियो में देता रहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग फ़ेक चैनल बना के उसमें वीडियो मेरी होती है, नंबर वो अपने लगाते हैं, तो उनसे आप बचें। ख़ुसूसी तौर पे मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। और मेरा जो चैनल का ऑफिशियल नंबर है वो 0313 46 14 666, यानी कि 03134614 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है चैनल का। इसके अलावा कोई मेरा नंबर नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो कोशिश किया करेंगे दिलशाद अली टीवी यूट्यूब चैनल पर ही ये वीडियो आप देखा करें। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।